लोग दोस्तों यज्ञ के ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं तो दो बातें निकल करके आती हैं। पहला तो यज्ञ हमें शिक्षाएं क्या देता है और दूसरा यज्ञ के पीछे का विज्ञान क्या है, और दोनों पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं बोलना चाहूँगा। यज्ञ जो शब्द है वो संस्कृत के यजन शब्द से निकल करके आया है। यजन शब्द का अर्थ होता है संगतिकरण, देव पूजन और दान। बड़ा अद्भुत शब्द है देव। देव का मतलब है जो देना जानता हो। देव का मतलब है जो देने की सामर्थ्य रखता हो, अधिकार रखता हो और भाव रखता हो। देने की सामर्थ्य तो बहुत सारे लोग रखते हैं, अधिकार नहीं रखते, और जो अधिकार रखते हैं वो भाव नहीं रखते। आप चले जाइए, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सामर्थ्य भी है, क्षमता भी है, अधिकार भी है कि वो दूसरे का भला कर सकते हैं, पर उनके अंदर देने की भावना नहीं, उनके अंदर बिल्कुल देने की सोच नहीं। दिल्ली में आप जाएंगे, बड़े बड़े लाल बत्तियों पर आप रुकेंगे तो आदमी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, और जैसे ही एक व्यक्ति थोड़ा सा 5 पैसे मांगने के लिए आता है, आदमी सबसे पहले खिड़की के शीशे बंद करता है, कहीं मुझसे कुछ छीन करके न ले जाए। 5 पैसे ले भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है। आदमी करोड़ों लेकर के बैठा है, पर उसकी दिल में किसी को दूसरे की सहायता करने के लिए, किसी दूसरे की मदद करने के लिए 5 रुपये देने का भाव नहीं। आदमी का भाव अंदर से सिकुड़ गया है। दोस्तों, जो देवता शब्द है, जो देवता का भाव है, वो अपने आप में अद्भुत है। आप लोग जब शांति कुंज के अंदर प्रवेश करते हैं तो गुरुदेव ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और उसके पीछे गुरुदेव का भाव यही था कि हम में से प्रत्येक के अंदर का जो देवत्व है वो जागृत हो जाए। और देवत्व जागृत होने के पीछे जो भाव है वो ये भाव है कि जो देना जाना जाए, जो देना जान जाता है वो असली देवता बन जाता है। ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद के मन में आया। उनने प्रजापति ब्रह्मा से जाकर के पूछा कि साहब आप ये बताइए कि देवता कहते किसे हैं। ये आपने जिनको देवता बनाया है इनको तो आपने बिल्कुल भेदभाव कर दिया। देवता और असुर दोनों आपके बच्चे हैं, और आपने एक को तो स्वर्ग में बिठा दिया, एक को उच्चैश्रवा घोड़ा दे दिया, एक को आपने कामधेनु दे दी, एक को आपने कल्पवृक्ष दे दिया, एक को आपने यज्ञ का भाग दे दिया, एक को आपने अप्सराएं दे दी, और दूसरे को आपने नरक में ढकेल दिया, अंधकार में डाल दिया। दोनों आपके बच्चे हैं, एक देवता है एक असुर है। दोनों के साथ इतना भेदभाव क्यों है? देवताओं को आपने सब अच्छा अच्छा दिया और असुरों को आपने सब बुरा बुरा दिया। तो ब्रह्मा जी बोले ऐसा नहीं है भाई, आप देखो तो बलि हैं, प्रहलाद हैं, ये लोग भी जो है असुरों के खानदान में पैदा हुए, पर इनको हमने देवता बनाया, क्योंकि आदमी अपने चिंतन से देवता बनता है। आदमी कहाँ पैदा हुआ है इससे देवता नहीं बनता। और यदि आपको ये परखना है कि आदमी अपने चिंतन से देवता है कि नहीं है, तो ये करने के लिए आप शाम को एक परीक्षा ले लो। उनने कहा ठीक है साहब, क्या परीक्षा लेनी है? उनने कहा कि आप सारे लोगों को बुलाओ। सब लोगों को बुलाया गया, सारे देवताओं को, सारे असुरों को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, प्रत्यभि देवता, उपदेवता, अधिदेवता जितने थे सबको बुलाया गया। उन्होंने कहा सबको बुलाओ, सबको कहो कि आज शाम को ब्रह्मा जी ने खाने पर बुलाया है। बुला लिया गया, सब लोग आ गए शाम को खाने पे। सबसे पहले असुर पहुँचे। उन्हें पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने सब शुरू किया। ब्रह्मा जी ने सबको बिठा दिया, खाना परोस दिया गया, गायत्री मंत्र हो गया। हो जाने के बाद ब्रह्मा जी आकर के बोले कि साहब खाना हर एक को मिलेगा, शर्त एक है। क्या शर्त है? कोहनी को मोड़े बगैर खाना है। कोहनी नहीं मोड़नी चाहिए आपकी, कोहनी मोड़े बगैर खाना है। अब असुर जो थे उनने खाना जो है शुरू किया। असुरों ने खाना शुरू करा। उन्होंने कहा कैसे खाएं साहब, कहाँ जाएगा खाना? इधर गिरा, खाना वहाँ गिरा। सारे के सारे असुर उठ गए, भूखे उठ गए, और भगवान को गाली देते उठे कि साहब बुलाया भी और खाना दिए बगैर भेज दिया। देवताओं की बारी आई। देवताओं की बारी आई, देवताओं को बिठाया, भगवान ने जो है खाना परोसवाया, गायत्री मंत्र बुलवाया, और बोलने के बाद फिर वही शर्त रखी। बोले कि साहब आपको एक ही काम करना है, कोहनी को मोड़े बगैर खाना है। देवता समझ गए कि अपनी रोटी को मिल बांट करके खाना है। जो अपनी रोटी को मिल बांट करके खाना सीख जाता है वो देवता बन जाता है। देवताओं ने एक दूसरे के 90 डिग्री पर दूसरा व्यक्ति बैठ गया। एक यहाँ बैठा, उसके दूसरी तरफ दूसरा बैठा, दूसरी तरफ दूसरा बैठा। एक ने उठाया, दूसरे के मुंह में डाला, दूसरे ने उठाया, तीसरे के मुंह में डाला। सबका पेट भर गया। सब एक दूसरे का पेट भर करके उठे, एक दूसरे को तृप्त करके उठे। नारद की समझ में आ गया, देवर्षि नारद की समझ में आ गया कि जो अपनी रोटी को मिल बांट करके खाना जान जाता है वो देवता बन जाता है। तो दोस्तों, जिन देवी शक्तियों का हम आवाहन कर रहे हैं उनसे हम लोग यही प्रेरणा ले रहे हैं कि हमें जो भगवान ने दिया है, जितना हम ऊपर वाले से लेकर के आए हैं, उसे यदि हम बांटना सीख जाते हैं, यदि उससे हम शेयर करना सीख जाते हैं, उसे दूसरे के साथ बांटना सीख जाते हैं, तो हम यज्ञ की असली भावना को जान जाते हैं। देवी शक्तियों का पूजन
ऐसी शक्तियों को साथ साथ मिलकर के उनका आवाहन करना और उनसे देवी गुणों को धारण करने की प्रार्थना करना। देवी गुणों का मतलब है देने की भावना, त्याग की भावना, बलिदान की भावना, दया की भावना, करुणा की भावना। दूसरे व्यक्ति कष्ट में है तो उसके कष्ट को हटाने की भावना। यदि ये भावना हमारे अंदर आ जाती है, मानवता की भावना आ जाती है, दूसरे के कष्ट के निवारण की भावना आ जाती है, कोई व्यक्ति यदि कष्ट में है, पीड़ा में है, उसको हटाने का भाव हमारे अंदर आ जाता है, तो हम असली यज्ञ करना जान जाते हैं। असली यज्ञ की परिभाषा यही है कि यदि हमारे अंदर दूसरे व्यक्ति के कष्ट को हटाने का भाव जागृत हो जाता है, मानवता का असली भाव जागृत हो जाता है, तो हम देवता